आज का ये सुंदर कुर्ती नेक बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले पेस्टिंग पेपर पर हम साइज के हिसाब से वी नेक को कट करेंगे। अब देखिए ये 38 बस्ट के लिए है। यहाँ रेगुलर साइज में नेक विड्थ 3 इंच रहेगी, मगर यहाँ वी नेक है तो हमने 3.5 नेक विड्थ ली है। अब यहाँ पर नेक लेंथ जो भी साइज है, यहाँ पर नेक लेंथ हम लेंगे 7.5। अब देखिए यहाँ तक भी हम एक लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें एक परफेक्ट वी नेक का शेप देना है। अब इसे बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर अब इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लें। इस तरीके से जो भी आपका साइज है उस साइज के लिए आपको पहले वी नेक को कट करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए वी नेक को हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। बाहर की तरफ से 1/2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है, तो उस पूरे फैब्रिक को हम बड़ी सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। जैसे कोई भी हम सिंपल नेक को रेडी करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये फैब्रिक थोड़ा खुला है तो मैं स्टिच लगाकर इसे पैक कर लूँगी। अब इस तरीके से हमें वी नेक को रेडी करना है। ये वी नेक का सेंटर है। अब कुर्ती का फ्रंट पैनल मैंने सीधा रखा है। ये शोल्डर का सेंटर है। जो शोल्डर का सेंटर है और जो नेक का सेंटर है, दोनों को प्रॉपर मैच करें। इसे प्रॉपर सेंटर में सेट करते हुए यहाँ पर पिन लगा दें। अब हम इस वी नेक को अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। बिगिनर्स अगर सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इजीली ये नेक डिज़ाइन बना पाएंगे। अब देखिए वी नेक को मैंने अंदर की तरफ से स्टिच लगा दी है। अब स्टिच के बाद हमें 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ से छोड़ना है और बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। और जो वी शेप का कोना है वहाँ पर हमें बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और एक बार इस वी नेक को आयरन करेंगे। अब इसे हमें फ़िलहाल साइड रखना है। अब पैटर्न के लिए हमने ये बॉटम वाले फैब्रिक से 2 पट्टियाँ निकाली हैं। अब देखिए ये पतला फैब्रिक है, इसलिए नीचे से मैंने अस्तर लगाया है। अगर आपका रेगुलर कॉटन फैब्रिक है तो आप नीचे से पेस्टिंग पेपर लगा सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच है और इसकी विड्थ मैंने 2.5 तक रखी है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंट है उसके मैचिंग के हिसाब से मैंने ये थ्रेड यहाँ पर पैटर्न में मैं यूज़ करूँगी और 3 थ्रेड हमें एक साथ मशीन में ऊपर की तरफ से लगाने हैं। अब देखिए मशीन में जो हम थ्रेड रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें हमें इन तीनों थ्रेड को एक साथ नॉट लगाना है और उसके बाद इसको खींचते हुए इस पूरी मशीन में से इस तीनों थ्रेड को एक साथ पास करना है। अब हम इन तीनों थ्रेड को एक साथ ही निडल में इस तरीके से डाल देंगे। नीचे से हमें मैचिंग थ्रेड लेना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। दोनों तरफ आपको 1/2 इंच छोड़ देना है जो फोल्ड में जाएगा और उसके बाद इस तरीके से स्टिच लगानी है। स्टिच हमें बिल्कुल सीधी लेनी है। देखिए आपको ध्यान देना है, जो स्टिच है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और उसके बाद जो हम दूसरी स्टिच लगाएंगे उसमें गैप भी बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। तो देखिए मैंने मशीन में जो प्रेशर फुट लगा हुआ है उसको ही ध्यान देते हुए प्रेशर फुट जितना गैप दिया है और ये पूरी स्टिच लगा दी है। अब दूसरी पट्टी पर भी सेम इसी तरीके से स्टिच लगानी है। देखिए हमने ट्रिपल थ्रेड यूज़ किया है तो स्टिच भी बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। दोनों साइड जो हमने छोड़ दिया था फैब्रिक उसको फोल्ड करके और इस तरीके से आयरन कर लेना है। देखिए इस पट्टी की जो लेंथ है वो 19 इंच तक है। इस स्टिच को एंकर थ्रेड स्टिच भी बोला जाता है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए इन पट्टियों को हमें इस वी नेक पर कैसे लगाना है। देखिए वी नेक से लेके ये नीचे इस तरीके से प्लेकेट के शेप में आएंगी। जहाँ तक आपको लेंथ लेनी है वहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींच ले। यहाँ मैंने वेस्ट लाइन तक इसकी लेंथ ली है तो वहाँ पर एक लाइन खींच ले और सेंटर में भी एक लाइन खींच ले। जैसे आप ये जो ब्रैकेट का शेप देंगे वो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में आना चाहिए। अब देखिए लेंथ में हमने जो लाइन खींची है वहाँ पर इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है, मतलब नीचे की साइड रखना है। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से दोनों पट्टियों को प्रॉपर सेट कर लें। ये बिल्कुल सेंटर में हमने सेट किया है।
अब हमें यहाँ पर अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपको दोनों पट्टियाँ बिल्कुल प्रॉपर रखनी है सेंटर पे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच पूरा स्टिच में दबाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्टिच को डबल कर देना है और स्टिच सिर्फ इन पट्टियों पर ही आनी चाहिए, स्टिच बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। अब देखिए इस तरीके से हमने पट्टियों को अंदर की तरफ से स्टिच लगा दी है। अब हम इन दोनों पट्टियों को ऊपर की तरफ घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो प्लेकेट का शेप आता है बंद वाला, वो बहुत ही मतलब एकदम प्रोफेशनल लुक आता है। तो आप इस तरीके से इन पट्टियों को अंदर की तरफ से स्टिच लगाएं। अब हम पहले सेंटर वाली स्टिच लगाएंगे। सेंटर पर मतलब जहाँ दोनों पट्टियाँ मैच हो रही हैं वहाँ एक एक पट्टी को हम स्टिच लगाएंगे। अब देखिए पहले यहाँ बिल्कुल सीधी स्टिच लें, उसके बाद इस पट्टी को घुमाते हुए हमें इसे वी नेक पर स्टिच करना है। और देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि मशीन में जो थ्रेड है वही सेम कलर का होना चाहिए जो स्टिच आपने इन पट्टियों पर लगाई है। देखिए इस तरीके से हमने एक साइड ये पट्टी लगाई है, नीचे से ये बंद है। अब सामने वाली पट्टी भी हम सेम इसी तरीके से वी नेक पर और प्लेकेट के शेप में स्टिच लगा देंगे। अब एक बार इसे आयरन करें और आयरन करने के बाद अब बाहर वाली स्टिच लगाएं। अब देखिए हमारी एक स्टिच पहले से ही है, उसी के ऊपर ही हमें फिर से स्टिच लगानी है। स्टिच को यहाँ पर आके रोक दें, यहाँ लॉक स्टिच लगा दें। अब हम इस तरीके से घुमाएंगे और सामने वाली स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ भी जो स्टिच आपको दिख रही है बस उसी स्टिच के ऊपर ही फिर से स्टिच को घुमाना है और इस तरीके से ये स्टाइलिश वी नेक रेडी कर लेना है। अब देखिए जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर शोल्डर लाइन को और आर्म राउंड को मिलाएं और जो एक्स्ट्रा पट्टी हैं उसे कट कर लें। देखिए कुर्ती का ये फ्रंट नेक हमारा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं। ये डिसेंट वी नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।